Hello students, welcome to my channel Sync Physics with Suraj. I am Suraj, your physics guide through your whole journey of class 11, 12, NEET and JEE examination. So आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी इन 1D एंड 2D। मतलब कि हम रिलेटिव वेलोसिटी में हम कार्स का एक दूसरे के रेस्पेक्टिवली वेलोसिटीज निकालेंगे, साथ साथ में रेन और मैन की प्रॉब्लम और रिवर और मैन प्रॉब्लम वो भी हम सॉल्व करके देखेंगे कैसे होता है ये, कैसे वेलोसिटीज आती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी? जब हम किसी पर्टिकुलर दो ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटीज को एक साथ कंसीडर करते हैं तो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्टिवली फास्ट मूव हो सकता है, स्लो मूव हो सकता है, दोनों इक्वली चल सकते हैं। तो इस तरह से एक दूसरे के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटीज होती है उसे हम रिलेटिव वेलोसिटी बोलते हैं। अब जैसे तुमने ना कभी तो ऑब्जर्व किया होगा, हाईवे पे जब हम ट्रैवलिंग करते हैं तो अगर कोई कार हमारे पीछे से ट्रैवल करती हुई आ रही है और उसकी स्पीड ज़्यादा है तो कुछ देर बाद में वो हमको क्रॉस भी कर जाएगी और कुछ देर में वो इतनी दूर चली जाएगी कि हमारी आंखों से विजिबल ही नहीं रहेगी। ऐसा भी हो सकता है कि कोई कार आपके जस्ट पास में चल रही है, आपकी कार भी चल रही है, उसके जस्ट पास में दूसरी कार भी चल रही है, दोनों की वेलोसिटी सेम है। तो आपको ऐसा फील होगा जैसे वो दोनों कार एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट पे, लेकिन चल रही है फिर भी। और ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी कार से थोड़ा फास्ट चल रहे हो तो वो पीछे वाली कार पीछे 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 करती हुई बहुत ज़्यादा दूर छूट जाएगी। तो इस तरह से वेलोसिटी जो होती है उसे हम रिलेटिव वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, डेफिनेशन में बात करें तो इन अ वन डायमेंशन मोशन रिलेटिव वेलोसिटी इज द रेट, ये एक पर्टिकुलर रेट या वैल्यू होती है जहां पर पोजीशन ऑफ एन वन ऑब्जेक्ट चेंजेस इन अ रिलेशन टू अनदर ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन दूसरे ऑब्जेक्ट की पोजीशन के रेस्पेक्ट में अगर चेंज हो रही है तो वो वेलोसिटीज के एग्जांपल्स को क्या बोलते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल ले रखा है, हमारे पास में दो कार है, द कार 1 जो ऑरेंज कलर की है, द कार 2 जो येलो कलर की है। अब अगर ये दोनों कारें अपनी अपनी वेलोसिटीज लाइक VA और VB से अगर एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ट्रैवल कर रही है तो ऑब्वियसली यहाँ पे देखते ही पता पड़ रहा है कि एक दूसरे के आगे पीछे चल रही है। अब यहाँ पे ये कंडीशन नहीं दी है कि वेलोसिटीज जो है वो वेलोसिटीज किसकी फास्ट है किसकी स्लो है, बस बोल दिया है कि VA इज ग्रेटर देन VB इज ग्रेटर देन VA इज लेस देन VB इज लेस देन। कोई भी कंडीशन नहीं देके सीधा बोल दिया है कि दो वेलोसिटीज है VA और VB। ठीक है, यहां तक समझ में आया? सिंपल सा रिलेटिव वेलोसिटी यही होती है हमारे पास में कि ये है। अब इसके लिए एक्सप्रेशन तो निकालना पड़ेगा, कौन सी वेलोसिटीज किसके रेस्पेक्ट में कितना आगे कितना पीछे, कैसे फॉर्मूला निकाले, क्या डायरेक्शन यूज करें, वो निकालते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो देखो सपोज वी हैव अ कार, ऑरेंज कार जो A पोजीशन पे है और हमारे पास में एक दूसरी कार है जो B पोजीशन पे, ये A पोजीशन पे और ये B पोजीशन पे। ऑरेंज कार की डिस्टेंस ओरिजिन से XA डिस्टेंस पे है और येलो कार की डिस्टेंस ओरिजिन से B डिस्टेंस पे। ठीक है, ये इनकी डिस्टेंसेस हो गई। ठीक है, अब यहां पे देखो अगर मैं XB में से XA को माइनस कर दूं तो मुझे क्या ये नहीं मिल जाएगा, AB मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा, है ना। XA में से अगर हम XA में से क्या माइनस कर दें, XB में से हम क्या माइनस कर ले, XA माइनस कर ले, तो हमें क्या मिल जाएगी, वैल्यू मिल जाएगी। तो इसको है ना फिजिकल फॉर्म में, फिजिक्स की प्रॉपर्टी के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ B विद रेस्पेक्ट टू A। B की A के रेस्पेक्ट में जो भी वेलोसिटी है वो किसके बराबर होगी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ B इज मेजर्ड फ्रॉम द A और B के बीच की जो भी डिस्टेंस है। अरे यहाँ पे सिंपल सी बात है, अगर सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो X ऑफ A या फिर X ऑफ B विद रेस्पेक्ट टू A ये हमेशा किसके बराबर होगा, इन दोनों के बीच की डिफरेंसेस के बराबर होगा, राइट, XB माइनस XA। तो यहाँ पे लिखा है मैंने इसको XBA इज इक्वल टू XB माइनस XA। ठीक है, इनका टाइम के रेस्पेक्ट में क्या कर लेते हैं हम, डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा dxBA अपॉन dt इक्वल टू dxB अपॉन dt और dx अपॉन dt। तुम जानते हो डिस्प्लेसमेंट ओवर द टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होती है हमारे पास में। तो यहाँ से हमारे पास में वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया है, VBA इज इक्वल टू VB माइनस VA। ये रिलेटिव वेलोसिटी का एक्चुअल में क्या है, एक्सप्रेशन है। ठीक है, यहाँ देखो रिलेटिव वेलोसिटी इक्वल टू एक्चुअल वेलोसिटी जिसके भी ऑब्जर्व कर रहे हो आप। अभी हमने बात B की A के रेस्पेक्ट में की थी तो हम वेलोसिटी भी उसको ही एक्चुअल मानेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ B जो एक्चुअल माइनस जिसके रेस्पेक्ट में हम ले रहे हैं, जैसे कि ऑरेंज के रेस्पेक्ट में हमने येलो कार की डिस्टेंस निकाली तो वो रेफरेंस हो गई। दैट्स वाई रिलेटिव वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्चुअल वेलोसिटी माइनस रेफरेंस। किस चीज के ऑब्जेक्ट में आप रेफरेंस ले रहे हो तो उसका रेफरेंस वेलोसिटी यहाँ आ जाएगा। ये फॉर्मूला दिमाग में रखना अपने।
अब थोड़ा आएगा साइन कन्वेंशन के बारे में, लाइक कब VA को नेगेटिव लेना है, कब VB को नेगेटिव लेना है, कब दोनों को इक्वल रखना है। ठीक है, चलो इनके डायरेक्शंस के लिए कुछ रूल्स है, देख लो। पहला, when the both vehicles are moving in the same direction, जब दोनों के दोनों व्हीकल्स एक ही डायरेक्शन में मुड़ रहे हो या एक ही डायरेक्शन में आगे की तरफ जा रहे हैं। एग्जाम्पल, हाईवे पे है ना, एक काम करते हैं, हाईवे पे आप इमेजिन करो कि आप कार में बैठे हो, आपके जस्ट साथ में उसी लेन में एक कार चल रही है, तो दोनों ही कार की वेलोसिटी अगर साथ में चल रही है तो बराबर होगी, इक्वल होगी। तो VA इज इक्वल टू VB, इस केस में तो ये हो गया। ठीक है, तो इसका VA VB अगर ले रहे हो तुम, या फिर V1 V2 जो भी आप लेना चाहते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे तो है ना उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दोनों के रेस्पेक्ट में तो हमारी जो रिलेटिव वेलोसिटी VR वो क्या है, 0। अगर एक 100 चल रहा है दूसरा भी 100 चल रहा है, तो इन दोनों के बीच की रिलेटिव में कोई डिफरेंस ही नहीं है, वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी। तो रिलेटिव वेलोसिटी विल बी 0 हियर, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ V मतलब 1, वेलोसिटी ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2 इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1 विच इज इक्वल टू इन दोनों के बीच का डिफरेंस। इन दोनों के बीच का, चलो मान लो ये 100 की स्पीड से जा रही है, ये भी 100 की स्पीड से जा रही है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ, 0। तो VR कितना हो गया यहाँ पे, रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी ना। तो जब स्पीड सेम होती है तो रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाती है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट केस है, अगर दोनों ही कारें हमारे पास में अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, यू कैन सी, देखो यहाँ पे येलो कार V1 है ना, किस तरफ जा रही है, राइट साइड जा रही है, ये किधर जा रही है, लेफ्ट साइड जा रही है। ठीक है, या फिर उल्टा भी कर सकते हैं आप, यहाँ पे ये लेफ्ट साइड जा रही है और ये भैया राइट साइड जा रहे हैं। बात समझ आ रही? तो आप जैसा चाहे वैसे रख सकते हैं कंडीशंस को, बट यहाँ पे वेलोसिटीज एक दूसरे के रेस्पेक्ट में अपोजिट होनी चाहिए। सामने से कोई कार आ रही है और आप इधर जा रहे हो, तो आप उस सामने से आने वाली कार के जस्ट अपोजिट जा रहे हो, राइट। तो वहां पे व्हीकल्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव होंगे, तो वहां पे आपका फॉर्मूला हो जाएगा V1 प्लस V2, दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला ये रहेगा। इसका रीजन मैं बताता हूँ। डिफरेंस, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, डिफरेंस ना, तो VR विल बी V1 माइनस V2। सही है, यहां तक लिखा। अब इन दोनों वेलोसिटीज में से एक वेलोसिटी क्या है हमारे पास में, अपोजिट डायरेक्शन में, तो V2 को मान लो कि V1 के रेस्पेक्ट में उल्टी है, अपोजिट है, जिसको हम लिख सकते हैं V1 इज इक्वल टू V2 के रेस्पेक्ट में अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर इक्वल दिया है तो इक्वल रखेंगे, अगर नहीं दिया है तो हम ये करेंगे, V1 को पॉजिटिव लेंगे, V2 को क्या लेंगे, नेगेटिव। तो किसी भी एक वेलोसिटी को अगर आपने नेगेटिव रखा है, देन यू विल गेट V रिलेटिव इज इक्वल टू V1 प्लस V2। ये हमारे पास में क्या आ जाएगी, रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगी टू कार्स की। वो भी किसके अंदर आएगी, जब वो एक दूसरे के रेस्पेक्टिवली अपोजिट डायरेक्शन में जा रही होगी। ठीक है, सिंपल सा है, आगे बढ़ते हैं। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना मुझसे। ठीक है, ये कार्स के केसेस थे अभी जो मैंने पढ़ा है ना, अगर रिकॉल करवा देता हूँ। कार में हम कैसे निकाल सकते हैं, पहले बात तो आपको क्या करना है, दोनों के बीच के डिस्प्लेसमेंट का अंतर लिखना है, डिफरेंस लिखना है, विच इज XBA इज इक्वल टू XB माइनस XA। यहाँ पे आप जैसे डालोगे तो यू विल गेट दिस फॉर्मूला, जिसका डिफरेंशिएशन करना है टाइम के रेस्पेक्ट में। अब टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो आनी क्या है हमारे पास में, वेलोसिटी। यहाँ से वेलोसिटी भी आ गई हमारे पास में, ये एक्चुअल वेलोसिटी माइनस रेफरेंस वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया। फिर हमने दो केसेस देखे, जब वो दोनों सेम होगी तो किसी एक का मतलब यहाँ पे हमारे पास में ये आएगा V1 माइनस V2 या फिर V2 माइनस V1, जिसके रेस्पेक्ट में आप ले रहे हो। और अगर वो दोनों अपोजिट होगी तो वो दोनों एडअप हो जाएगी, दोनों वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एडअप हो जाएगी। इसको कैसे समझाऊं, सामने से कोई कार अगर 100 की स्पीड में आ रही है और आप भी 100 की स्पीड में जा रहे हो, राइट, तो ऐसा लगेगा बहुत फास्ट आया वो, मतलब ऐसे पलक झपकते वो निकल जाएगा। ठीक है, दूर से तो दिख रहा है पास में आ रहा है, पास में आ रहा है, पास में, जैसे ही क्लोज आएगा ऐसे करके वो फटाक से निकल जाएगा, राइट। तो इस तरह से हमारे पास में रिलेटिव वेलोसिटी आती है। अब हम 2D में देख लेते हैं। 2D का मतलब प्लेन में रिलेटिव वेलोसिटी कैसे वर्क करती है। इसमें सबसे पहली जो प्रॉब्लम आती है और बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, वो है रेन और मैन की प्रॉब्लम। बारिश कैसे आती है, जब हम चलते हैं तो कैसी बारिश गिरती है, और जब हम रेस्ट पे रहते हैं तो बारिश कैसे होती है। आपने हमेशा नोटिस किया होगा, जब आप चल रहे हो, वॉकिंग कर रहे हो तो कम भीगते हो, लेकिन जब आप वॉकिंग करते करते दौड़ने लग जाते हो तो आपके ऊपर बारिश इस तरह से गिरती है कि आप ज़्यादा तेजी से भीग जाते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जी दौड़ रहा है उसके लिए बारिश थोड़ी टेढ़ी आ रही है और जो वॉकिंग कर रहा है उसके लिए बारिश सीधी आ रही है, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में इसका रीज़न पर्टिकुलर है, मैं भी बताता हूँ क्या होता है।
पहला, रेन और मैन प्रॉब्लम है क्या एक्चुअल में। इफ द रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद द वेलोसिटी वी आर, चलो मान लेते हैं कि बारिश गिर रही है ऊपर से, बारिश का मौसम है वी आर, ठीक है, और ऑब्जर्वर जो है वो हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है, तुम लेफ्ट साइड में चलते हुए जा रहे हो, राइट साइड में चलते हुए जा रहे हो, बारिश धीरे धीरे गिर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे दो केस हो सकते हैं, आइदर तुम इंजॉय करते हुए धीरे धीरे जा रहे हो, और दूसरा केस तुम बारिश से बचते बचते दौड़ते हुए जा रहे हो, ठीक है। मैं दोनों केस की बात कर लेता हूँ। तो पहला केस, यहाँ पे आदमी या तो रेस्ट पे है या फिर बहुत ही स्लो चल रहा है। रेस्ट पे होना और बहुत ही स्लो चलना, दोनों का डिफरेंस लगभग सेम ही रहता है, लगभग। और बहुत स्लो चलने का मतलब ये है कि एक मतलब वो रुक रुक के चल रहा है, ठीक है। और दूसरा है कि आदमी वॉकिंग करता करता जा रहा है लेकिन थोड़ा फास्ट है, तो उसके लिए बारिश कुछ वर्टिकली एंगल पे लगेगी उसको। एक्चुअल में बारिश गिर सीधी रही होती है, जब वो दौड़ रहा है तो उसके फेस के सामने की तरफ, आप बारिश में बाइक पे सवार होके बाइक राइडिंग तो की होगी, तुम्हें पता है बारिश कैसी फेस पे जोर से लगती है, लेकिन एक्चुअल में बारिश जो है वो सीधी गिर रही होती है। वो तो हम है जो उस बारिश के बूंदों से सीधा जाके टकरा रहे हैं, बारिश ऐसे गिर रही है और हम इस पे, तो इससे ऐसा फील होता है लाइक बारिश विल फॉलिंग वर्टिकली लेकिन थोड़े से एंगल पे, ठीक है। उसको हम रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अ रेन विथ पर्टिकुलर मैन वो बोलते हैं, इस प्रॉब्लम को निकालते हैं। चलो इसको निकालना बहुत ही सिंपल है। अगर मैं इसको एंगल से कंसीडर करूं, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास में ग्राफ है, एक्स एक्सिस पे ये आई कैप और माइनस का आई कैप, और ये वाई एक्सिस पे जे कैप और माइनस का जे कैप आ गया, ठीक है। अब ओरिजिन का है सेंटर में, तो ये ओरिजिन है। बारिश का छाता कुछ इस तरह से होल्ड करना पड़ता है जब हम दौड़ते हुए जाते हैं, ठीक है। अब देखो वेलोसिटी ऑफ मैन किधर है, यहाँ पे देखो ये सारे के सारे राइट साइड जा रहे हैं, ये भी आदमी भैया राइट साइड ही जा रहा है, ठीक है। तो ये जब राइट साइड जा रहे हैं तो राइट साइड जा रहे हैं तो अपन मानते हैं कि आई डायरेक्शन में जा रहे हैं वो आगे की तरफ, ठीक है, आई डायरेक्शन में जा रहे हैं। बारिश कहाँ से गिर रही है, ऊपर वाले वाई डायरेक्शन से नीचे गिर रही है, जैसा आप देख सकते हो यहाँ से और यहाँ से, वो जा रहा है इधर है, बारिश नीचे गिर रही है, ठीक है। तो ये वेलोसिटी हमने मान लिया था कि वेलोसिटी ऑफ रेन इज वी आर और वेलोसिटी ऑफ मैन इज वी एम, ठीक है। तो इसको लिखते कैसे, ये भैया है इस डायरेक्शन में, वी एम आई कैप लग जाएगा जो शो करेगा आई डायरेक्शन में जा रहा है, और रेन की वेलोसिटी हो जाएगी माइनस का वी आर जे डायरेक्शन में। अब ये माइनस का वी आर जे डायरेक्शन में क्यों हुआ है, जे डायरेक्शन में इसलिए हुआ है बारिश नीचे गिरे, किस डायरेक्शन में जा रही है, माइनस वाई एक्सिस की तरफ, समझ में आ रही, इस तरफ जा रही है बारिश, ऊपर से आके नीचे जा रही है, उसकी वेलोसिटी किधर है, नीचे वाले डायरेक्शन में। तो यहाँ पे आएगा वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस में बट मल्टीप्लाई विथ जे जो डायरेक्शन को शो करा के वाई के डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो उसको कुछ ऐसा लिखा जा सकता है, वी आर एम इज इक्वल टू वी आर माइनस वी एम, रेन के रिस्पेक्ट में मैन जो है अपोजिट डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टली चलता हुआ जा रहा है, ठीक है। अब तुम्हें बताया था वी आर क्या है हमारे पास में, ग्राफ से देखो वी आर क्या है, माइनस का वी आर जे कैप, और वी एम क्या है, वी एम आई कैप प्लस का, इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे पुट करते हैं, देन वी विल गेट द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ अ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमारे पास में रेन और मैन प्रॉब्लम है, ठीक है, आया समझ में। चलो अब इसका अगर तुम्हें प्रॉपर रिजल्टेंट निकालना है, आई कैप और जे कैप नहीं निकालना है, देन तुम उसको ये भी कर सकते हो, वी आर एम इज इक्वल टू वी आर प्लस वी एम का स्क्वायर। वो जो हम रिजल्टेंट निकालते हैं ना वेक्टर क्वांटिटीज में, जब किसी पर्टिकुलर एंगल पे गिरता है तो कंपोनेंट निकालते समय हमको रिजल्टेंट पता है, एक वेक्टर का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर का स्क्वायर मैग्नीट्यूड हो जाता है और अंडर रूट लग जाता है, ये मैग्नीट्यूड आ गया तुम्हें, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी ऑफ मैन की, ठीक है। और डायरेक्शन या स्लोप निकालना है तो उसके फॉर्मूला सीधा है, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स, मैन की वेलोसिटी ऊपर आएगी और रेन की वेलोसिटी नीचे आएगी, ठीक है। अब इसको मैं निकाल के बताता हूँ ये कहाँ से आया। अगर तुम इसको देखो ढंग से, यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है जी, यहाँ पे ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल में टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास में, जल्दी बताओ, 90 डिग्री कहाँ है यहाँ पे, 90 ये रहा, इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूस होता है, 90 के साथ वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो वी आर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। ओ सॉरी, एंगल ट्राइंगल हमने दूसरा ले लिया है, ट्राइंगल तो यहाँ पे भी बन रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसका परपेंडिकुलर तो आ गया वी एम और बेस हमारे पास में आ गया वी आर,
ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो इन दोनों के रेशियो से मैंने ट्राइंगल क्या अपोजिट वाला सिलेक्ट कर लिया था, Vm/VR। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं और फिर वो थीटा इधर रह जाएगा और tan इनवर्स में आ जाएगा। देन वी विल गेट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स Vm/VR। ठीक है, सिंपल। ये था आदमी और बारिश के साथ में रिलेशनशिप रिलेटिव वेलोसिटी का। लेकिन अगर हम बात करें रिवर्स के केस में, तो रिवर्स में भी ऐसी रिलेटिव वेलोसिटी आती है। इसका केस अलग है, इसको भी अलग से देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इतनी देर से जो चल रहा था वो कार के केस में और बारिश के केस में था। अब रिलेटिव वेलोसिटी प्लेन में रिवर्स के केस में भी आएगी, जिसको बोलते हैं रिवर और मैन प्रॉब्लम, या फिर आप बोट भी ले सकते हो। मैन की जगह पे बोट को भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि वो भी वैसे ही स्विम करेगा। ठीक है, अब मैन कैन स्विम विद अ वेलोसिटी v। एक आदमी है, v वेलोसिटी से आगे मूव कर रहा है, एंड इन एसेंस इट इज द वेलोसिटी ऑफ अ मैन विद रिस्पेक्ट टू स्टिल वाटर। पानी में जब पानी रेस्ट पे है, पानी बह नहीं रहा है, अगर तालाब की बात करूँ, तालाब में पानी एक जगह रुका हुआ है, ठीक है, तो तालाब में जब आदमी तैर रहा है तो उसमें हमने वेलोसिटी मान ली v मान ली बस। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ अ मैन इन अ स्टिल वाटर इज v मान ली। इफ द वाटर इज ऑल्सो फ्लोइंग विद वेलोसिटी vr, अगर पानी बह रहा है, मान लो कि तालाब से उठ के हम चले गए नदी में, तो नदी में हम क्या होगा, वहां पे vr आ जाएगा, और vr एक्चुअल में रिलेटिव वेलोसिटी है, किसकी है, रिवर की है। तो vr आ गई हमारे पास में, और रिवर की वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। ग्राउंड पे कोई इंसान यहाँ पे खड़ा है और वो उस तालाब में या नदी में तैरते हुए किसी इंसान को देख रहा है, तो उसके रेस्पेक्ट में रिवर की वेलोसिटी vr है, उसके रेस्पेक्ट में मैन की वेलोसिटी vm है, और वैन की वेलोसिटी स्टिल वाटर में क्या है, v है। ठीक है, चलो वन बाय वन करके हम निकालते हैं। अगर रिवर और मैन दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, अज्यूम करो तुम नदी में तैर रहे हो, और नदी के साथ डायरेक्शन में तैर रहे हो, तो क्या तुम्हें क्या लगता है, स्पीड स्लो होगी या फास्ट होगी, क्या होगा, अरे स्पीड बढ़ जाएगी ना। देखो रिवर जा रही है इस डायरेक्शन में, तुम भी इसी डायरेक्शन में जा रहे हो, तो तुम दोनों की स्पीड नहीं बढ़ेगी। बात समझ में आई। तो ये वही केस है ना, जब रिवर भी इस डायरेक्शन में जा रही है, आदमी भी इसी डायरेक्शन में तैरना चाहता है, ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगी, एड अप, वेलोसिटी बढ़ जाएगी ना। बात समझ में आई, क्योंकि पानी तुमको पहले तो फ्लो करके लेके जा ही रहा है, ऊपर से तुम अपनी स्पीड लगा के तैरना और चाह रहे हो, तो तुम्हारी स्पीड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बढ़ जाएगी ना। उसको बोलते हैं यहाँ पे vm। तो vm तो यहाँ पे मिल गया हमें। नेक्स्ट, अगर इसमें उल्टा कर दे तो डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में आदमी तैर के जा रहा है, तो रिवर में वो भैया जाना चाहते हैं इधर, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन इस डायरेक्शन में, रिवर भैया जानी चाहती है इधर। अब vr और vm दोनों अपोजिट में, पानी तुम्हारे ऊपर आ रहा है और तुम पानी के अपोजिट जा रहे हो, पानी तुम्हारी स्पीड को कम करेगा या ज्यादा करेगा, इस केस में क्या करेगा, ऑब्वियसली पानी विल स्टॉप द स्पीड, या फिर वो ट्राइंग टू स्टॉप द स्पीड, आपकी स्पीड को रोकने की कोशिश करेगा ना। तो आपकी जो भी स्पीड है उसमें से रिवर की स्पीड को माइनस कर लो, इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा, छोटू सा डिफरेंस, उतने डिफरेंस से तुम्हारी स्पीड स्लो हो जाएगी। एग्जांपल समझाता हूं मैं, आदमी इधर जा रहा है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, कुछ ज्यादा ले ली, चलो एक काम करते हैं 3 किलोमीटर पर आवर। रिवर जा रही है इस डायरेक्शन में, रिवर जा रही है 30 से, तो मान लेते हैं 30 किलोमीटर पर आवर रिवर की स्पीड है। ठीक है, अब इन दोनों को इस फॉर्मूले में रखो, आदमी की वेलोसिटी थी 3, रिवर की वेलोसिटी 30, आंसर कितना आया, माइनस का 27 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से क्या पता पड़ रहा है, आपकी स्पीड जो है रिवर के रेस्पेक्ट में 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्लो है। ठीक है, लेकिन रिवर आपकी स्पीड को फिर कम ही करेगा। यहाँ पे नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है, ये रिवर जो है आपको अपोज कर रही है, ये इंडिकेट कर रहा है रिवर आपके अपोजिट डायरेक्शन में है और स्पीड भी रिड्यूस हो रही है। ठीक है, ये नेगेटिव साइन है। तो इस तरह से अपन अपोजिट डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, उसके लिए रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मैं क्या बात करूं, मुझे रिवर क्रॉस करनी है, ठीक है, और मुझे रिवर क्रॉस करनी है, तो ऑब्वियसली अगर रिवर इधर जा रही है तो मुझे सीधा जाना पड़ेगा। ठीक है, उसमें भी 2-3 केस होते हैं, पहले वन बाय वन करके पढ़ते हैं, लेकिन अभी हम क्वेश्चन देखेंगे, टॉपिक्स देखेंगे रिवर को क्रॉस करने के टॉपिक्स। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो, इसमें 2 केस आएंगे।
क्रॉस रिवर करने के लिए हमको दो केसेस से क्रॉस करनी पड़ेगी। पहला, क्रॉसिंग द रिवर अलोंग द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ। एक तो मैं छोटे से छोटे रास्ते से रिवर क्रॉस कर लूँ, ये पॉसिबिलिटी है मेरी, मैं रिवर क्रॉस करना चाहता हूँ, छोटे छोटे केस में क्रॉस कर सकता हूँ। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बनती है मेरी कि भाई मैं रिवर को कम टाइम में क्रॉस कर लूँ। दो पॉसिबिलिटी है, या तो आप शॉर्ट टाइम में क्रॉस करो या फिर शॉर्ट डिस्टेंस पे क्रॉस करो। ठीक है, अब इन दोनों केसेस को पढ़ रहे हैं। पहला केस पढ़ रहे हैं अभी अपन, शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ पे कवर करने की कोशिश। तो आदमी भैया को, यहाँ पे आदमी का नाम नहीं, चलो क्या नाम ले, मेरा ही नाम लेते हैं। तो सूरज सर यहाँ से तैर के जा रहे हैं A to B। ठीक है, अब वो जब वो A to B तैर के जा रहे हैं, वो यही चाहते हैं ना कि भाई मेरी डिस्टेंस शॉर्टेस्ट हो, क्योंकि शॉर्टेस्ट डेरिवेशन कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो मुझे रिवर के अपोजिट कुछ इस तरह से टेढ़ा तैरना पड़ेगा। अगर मैं इस डायरेक्शन में जाऊंगा, इस डायरेक्शन में जाऊंगा, तो रिवर मुझे इस तरफ पुश करती रहेगी। ठीक है, इस तरफ पुश करती रहेगी रिवर, और मैं जब इधर जाऊंगा और रिवर मुझे इधर पुश करती रहेगी, तो मैं अगर C पॉइंट पे पहुंचना चाहूँ, यहाँ पे अगर मैं दे दूँ C पॉइंट, तो क्या मैं B पॉइंट पे नहीं पहुंच जाऊंगा? अगर आप थोड़ा सा तिरछा तैरोगे, सपोज अगर हम समझते हैं इसको जैसे कि ये पॉइंट हमारा C, कुछ भी नाम दे दो, ये चलो ये चाय की टपरी है, यहाँ पे टी शॉप है, और मुझे जाना है इधर कॉफ़ी शॉप पे। ठीक है, तो मैं टी शॉप की तरफ जाने लगूंगा, रिवर मुझे ऑटोमेटिकली इस डायरेक्शन में बेचती B पॉइंट तक पहुंचा देगी। दैट्स हाउ वी हैव टू स्विम टू क्रॉस द रिवर इन अ शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ। ठीक है, अब इसके कंपोनेंट बना लेते हैं। सबसे पहले तो देखो, मेरी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में थी, इधर, ये मेरा कंपोनेंट है। ठीक है, अब मेरे को इसको 90 डिग्री के बीच में रख के इसके दो कंपोनेंट बना दें थीटा एंगल के साथ में। तो अब मैं यहाँ पहुँचूंगा, रिलेटिव वेलोसिटी मेरी ये होगी, मैं जा इधर रहा हूँ, तो मैं रिलेटिव वेलोसिटी और मेरी ओरिजिनल स्पीड के बीच में कितना एंगल बना रहा हूँ, थीटा डिग्री बना रहा हूँ, राइट। थीटा के कंपोनेंट बनाओ, थीटा के साथ वाला v cos थीटा, थीटा के अपोजिट वाला हमारे v sin थीटा। तो ये दो कंपोनेंट हमारे पास में आ गए। ठीक है, अब थोड़ा थ्योरी पढ़ लेते हैं। इफ अ मैन वांट्स टू क्रॉस द रिवर सच दैट द डिस्प्लेसमेंट शुड बी मिनिमम, इस तरह से तैरना है कि डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होना चाहिए। इट मीन्स इट इंटेंड्स टू रीच द जस्ट अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट में जाने की कोशिश करेगा, तभी तो वो रिवर उसको धक्का मारती मारती ओरिजिनल पॉइंट पे पहुंचा देगी। बात समझ में आई? तो ये वही थ्योरी है जो मैंने अभी बोली थी। तो यहाँ पे दो कंपोनेंट आ गए, v cos थीटा और v sin थीटा आ गया हमारे पास में। रिजल्टेंट विल बी क्या, व्हाट, v वेलोसिटी ऑफ रिलेटिव ऑफ अ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन प्लस रिवर, दोनों जुड़ जाएंगे यहाँ से, ये हमारे पास में आ गया फाइनल। और वी आर क्या है हमारे पास में, रिलेटिव रिवर वाला हमारा कंपोनेंट कौन सा यूज होगा, डायग्राम में देखो वी आर कौन सा है, ये वाला कंपोनेंट, और ये कंपोनेंट किसके बराबर है, साइन थीटा, वी साइन थीटा के कंपोनेंट के बराबर है। ठीक है, तो ये दोनों कंपोनेंट बराबर हो गए, तो हम वी आर की जगह पे क्या लिख सकते हैं, वी साइन थीटा भी लिख सकते हैं। तो यू कैन ऑल्सो राइट इट एज वी एम इज इक्वल टू वी प्लस वी साइन थीटा। आप ये फॉर्मूला यूज करके भी काम चला सकते हैं, सीधा फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, आप यहाँ से साइन थीटा भी निकाल सकते हैं। अगर वी आर की वैल्यू हमारे पास में है तो वी आर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो वी आर अपॉन वी इक्वल टू साइन थीटा। तो ये हमारे पास में साइन थीटा भी आ गया यहाँ से। ठीक है, चलो यहाँ पे टाइम टेकन निकालना, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस तो डी थी हमारी रिवर के बीच में, दिख रहा है डिस्टेंस डी ले रखी है हमने, और वेलोसिटी क्या है हमारे पास में, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, रिवर की वेलोसिटी क्या है, इधर जाएगा ना, वो इधर जाना चाहता है लेकिन एक्चुअल में इधर ही आएगी ना। तो ये वी कॉस थीटा कंपोनेंट आ गया। अब हम यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू डाल सकते हैं, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ चुकी है, तो उसको यहाँ उठा के यहाँ डाल सकते हैं। देन वी गेट डी अपॉन, मैं इसको एक अलग पेज पे करके बताता हूँ, ऐड अ पेज। तो अब मैं क्या बोल रहा था, हाँ, तो हमको आ गया है डिस्टेंस इज इक्वल टू, एक मिनट, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, है ना, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। वेलोसिटी कॉस थीटा के फॉर्मेट में, डिस्टेंस v, ठीक है,
अब यहाँ से cos थीटा की जगह पे हम रख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। अब d अपॉन v अंडर रूट 1 माइनस वी आर अपॉन वी का स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करेंगे d अपॉन v अंडर रूट 1 माइनस वी आर स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। ठीक है, सिंपल सा है। आगे क्या कर सकते हैं हम, d अपॉन v अंडर रूट में आ जाएगा वी स्क्वायर माइनस वी आर का स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, जिसमें से अंडर रूट जिस जिनके ऊपर स्क्वायर है वो चीज़ आ जाएगी बाहर, तो d अपॉन वी, और ये ऐसा कैसे रहेगा वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर आर, और ये नीचे v से v कैंसल आउट, देन वी गेट टाइम का फॉर्मूला जो है d अपॉन अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस वी आर का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये अपने पास में फाइनल फॉर्मूला है टाइम पीरियड का फॉर क्रॉसिंग द रिवर। और एक दूसरा मैंने कंडीशन बताई है, पेज हटा दें तो अब यहाँ से दूसरी कंडीशन है हमारे पास में, रिवर को क्रॉस करना है शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ में, वो भी टाइम कम से कम लेके। तो एक काम कर सकते हैं, अब यहाँ पे चाहो तो टाइम का तो ज़रूरी है, लेकिन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का इतना ज़रूरी नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट कैसी भी हो, टाइम मुझे कम से कम चाहिए। अब टाइम मुझे कम से कम चाहिए तो मुझे स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, स्पीड बढ़ाऊंगा तो मैं रिवर के साथ वाले डायरेक्शन में जाऊंगा ना, राइट। तो मैं इस डायरेक्शन में तैरना शुरू करता हूँ, इस डायरेक्शन में, जिससे क्या होगा, रिवर मुझे और धक्का मारती रहेगी और मेरी स्पीड बढ़ती जाएगी, और मैं भले बी पे ना पहुंचूं सी पे पहुंच जाऊंगा, डिस्प्लेसमेंट का थोड़ा सा चेंज रहेगा, लेकिन एटलीस्ट मैं कम से कम टाइम में रिवर को क्या कर लूंगा, क्रॉस कर लूंगा। तो देखो, बराबर टाइम में क्रॉस करनी है, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट तो सीधा जाओ, थोड़ा सा टेढ़ा इस तरफ जाएंगे तो वैसे भी क्रॉस हो जाएगी, लेकिन अगर आपको कम से कम टाइम में क्रॉस करनी है तो आपको थोड़ा सा रिवर के साथ वाले डायरेक्शन में अपोजिट थोड़ा तैरना पड़ेगा, रिवर के साथ, सॉरी अपोजिट नहीं, रिवर के साथ। तो ये हमारे पास में आया, इस तरफ दौड़ेगा कोई आदमी, तैरता तैरता जाएगा इधर, और वो इंटेंट्स टू गो इधर है ना, लेकिन वो पहुंचेगा कहाँ, सी पे, बी पे पहुंचना चाहता है सी पे पहुंचेगा, डिस्प्लेसमेंट का कोई लेना देना नहीं है, हमें टाइम से मतलब है। तो इसी डायरेक्शन में तो रिवर उसको और आगे क्रॉस करवा लेगी। अब यहाँ पे वी एम के दो कंपोनेंट बनेंगे जो सामने दिख रहे हैं, एक तो वी साइन थीटा और एक वी कॉस थीटा। ये कंपोनेंट क्यों बने हैं, एंगल बना रही ना वेलोसिटी ऑफ मैन विद द वेलोसिटी ऑफ वी, जो भी है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसके लिए सीधा टाइम निकाल सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। वेलोसिटी कौन सी आ रही है ये भी ध्यान रखना, मिनिमम के लिए वेलोसिटी आ रही है ये, मोस्टली ये वी साइन थीटा आएगा। अब ये हमारे पास में था, और इसमें हमारे वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर इजीली मिल गया हमें। कौन सा कंपोनेंट यहाँ पे ज़्यादा एप्लीकेबल है, साइन थीटा, वो कंपोनेंट यहाँ पे यूज हो जाएगा। तो दैट्स हाउ वी कैन फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, बस ये हमारे पास में आज रिलेटिव वेलोसिटी का इतना ही टॉपिक था। और वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर कीजिए उन दोस्तों के साथ में जिनको इसकी बहुत ही नीड है। सब कुछ चीज़ें यहाँ पे फ्री में अवेलेबल है, नोट्स भी फ्री अवेलेबल है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, सो दैट यू कैन आस्क एनी टाइप्स ऑफ क्वेरी। ठीक है, मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।